नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग डिबेट और आपके साथ मैं हूं महेंद्र विश्वकर्मा। भोपाल गैस त्रासदी के 40 साल बाद अब डॉक्टर मोहन यादव की सरकार यूनियन कार्बाइड के रासायनिक कचरे का निष्पादन कर रही है। चलिए आज चर्चा इसी पर करते हैं। हमारे साथ कुछ खास पैनलिस्ट हैं, परिचय आपसे कराते हैं। हमारे साथ डॉक्टर राजेश जौहरी जी हैं, इंदौर से ही हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और कई सालों से इस मामले पर नजर रखे हुए हैं। खिलावन चंद्राकर जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। अशोक शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले चूंकि मामला पीथमपुर से जुड़ा हुआ है तो डॉक्टर राजेश जौहरी आपसे ही समझेंगे कि ये जो पूरा मामला है, अब जब सरकार ने पूरा निर्णय ले लिया है, यूनियन कार्बाइड 40 साल पहले की त्रासदी के अवशेष बचे हुए थे, उन अवशेषों को नष्ट करने की कवायद चल रही थी, लंबी एक कोर्ट की प्रोसेस होती है, नतीजे निकलते हैं, सरकार की मंशा थोड़ा सा साफ दिखाई देती है, कंटेनर में भर के कचरा भी पहुंचता है, लेकिन इस पर जो सियासत शुरू होती है उसको लेकर फिर सरकार पर फिर सवाल उठने लगते हैं। तो आखिर सरकार क्या करे? अब भाई वहां से कंटेनर ले जाए, कचरा ले जाए, या फिर और कुछ? आप उस घटना पर पूरी नजर बनाए हैं, क्या कुछ आप समझते हैं उस पूरे मामले को? महेंद्र जी, इस विषय के लिए करीब 7-8 मिनट चाहिए आपको, अब जाके इस पूरा आप सही तरीके से बात कर पाएंगे। पहली बात तो ये है कि ये जो 10 टन यानी कि सॉफ्ट इंसल्ट जो कचरा 2015 में आया था और उसको सबसे पहले टेस्ट के तौर पे एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे उसको जलाया गया था। बहुत ही साइंटिफिक तरीके से, बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से उसको जलाया गया था। हर पैरामीटर उसका मेजर किया गया था और अच्छे खासे साइंटिस्ट एक्सपर्ट्स की देख रेख में वो सब काम किया गया था। और जब उसमें कुछ भी ऑब्जेक्शनेबल नहीं पाया गया, कुछ भी उसमें गलत नहीं पाया गया, जब तब वो रिपोर्ट जो है, और वो रिपोर्ट कोर्ट गई और फिर कोर्ट की परमिशन आई कि इसको वहां से हटाया जाए और यहाँ ले जाया जाए। ये तो एक बात हो गई। लेकिन आप बताइए कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्थाएं जो मानव सेफ्टी, ह्यूमन सेफ्टी का इनको तो कभी भी ओवरलुक नहीं करेंगी, कभी नजरअंदाज नहीं करेंगी। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि कांग्रेस जो है शुरू से ही इस मामले को, मतलब इस जो धार वाली सीट है जिसमें पीथमपुर आता है, उसको जीत नहीं पा रही है काफी लंबे समय से। तो वो कोई ना कोई मैदान खोज रही थी, अपना ग्राउंड खोज रही थी और उन्होंने ये अपना मूवमेंट शुरू किया। यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष और सीनियर नेता आए और वहां पर उन्होंने अपनी भाषणबाजी करी कचरे के खिलाफ। और सबको मालूम था कि उन सबको नेताओं को भी मालूम था कि ये वेस्ट तभी हटेगा जब ये अपना जो है कोर्ट का ऑर्डर आएगा। इसमें कोई डाउट किसी को नहीं है। अब क्या हुआ, जैसे ही कोर्ट ऑर्डर आया वैसे ही अब कोई चॉइस नहीं थी सरकार के पास, कोई दूसरी सेकंड चॉइस नहीं थी। उसको जैसे ही हटाया और वैसे ही इस आंदोलन को बल मिल गया। अब एक सवाल बार बार उठाते हैं जो अपने लोग, क्योंकि हमारा आपने सही कहा 2015 नहीं, उससे पहले से रांची में जब से शुरुआत हुई है तब से अब उसका नाम पीथमपुर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी हो गया है। एक एक चीज पर अपनी नजर है उस पूरे इलाके में। तो अब क्या हुआ कि लोग कह रहे हैं कि ठीक है चलो वहां से हटा रहा था तो पीथमपुर ही क्यों लाए? तो पीथमपुर इसलिए लाया गया है क्योंकि वो जो पीथमपुर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी, जिसको पहले रांची एनवायरो इंजीनियर्स कहते थे, इसके पास ही वो फैसिलिटी है, वो टेक्निकल नो हाउ है, वो एक्सपर्टीज है कि इस तरह के जो अगर हजार्डस है, अगर खतरनाक कचरा है तो उसको डिस्पोज कैसे किया जाए, और सबसे मॉडर्न मशीनरी उनके पास है। अब इसमें जो ऑब्जेक्शन वाली बात जिस पर एक पत्रकार होने के नाते हमें कमेंट नहीं करना चाहिए कि वो ठेके का जो ठेके की जो कीमत है, उस ठेके की जो कॉस्ट है पूरी 176 करोड़ जो भी जितना भी है, वो एक चिंता की बात हो सकती है, उस पर डिबेट किया जा सकता है और उसमें कहीं ना कहीं फेवरेटिज्म दिख रहा है। अब सरकार कहाँ गलत है हमको ये भी देखना जरूरी है। महेश जी 2 मिनट और बस है ना। तो सरकार इसमें कहाँ गलत है? सरकार इस इश्यू को ढंग से हैंडल नहीं कर पाई और उनको ये पता ही नहीं चला उनको सही तरीके से हैंडल करते लोगों को जो आज कर रहे हैं। आज संभाग आयुक्त आए थे दीपक सिंह और आईजी अनुराग आए और सबकी मीटिंग ली और पब्लिक जो नेता थे उनसे भी बात करी, जनप्रतिनिधियों से। तो ये काम अगर पहले कर लेते। दूसरी चीज इसमें क्या हुआ कि लोकल, स्टेट और नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसीज का फेलियर है। उनको पता ही नहीं पड़ा कितनी बड़ी तैयारी अपोजिशन पार्टियों ने कर रखी है। और एक बात और है कि जयस का नाम परसों से शुरू हुआ था, गुरुवार से, कि जयस का रोल है, जयस का रोल है, जयस के लोग आ रहे हैं। अब सवाल ये है कि जयस का नाम आ रहा है और ट्राइबल लीडरशिप के नाम पे
जो चेहरा है वो किसका है? सैलाना के विधायक कमलेश्वर डोडियार का। हीरालाल अलावा का नहीं है यहाँ पर। जेएस का प्रतिनिधित्व कौन करता था? हीरालाल अलावा, पर उनका नाम नहीं था। कमलेश्वर डोडियार आ गए और प्रोएक्टिवली उन्होंने बहुत जबरदस्त तरीके से इसमें जो है अपना काम किया। और आखिरी बात ये है महेंद्र जी कि कांग्रेस को कोई भी नैतिक अधिकार नहीं है इस तरह के प्रोटेस्ट करने का, क्योंकि 1984 में जब ये घटना हुई और जिस तरह से वॉरेन एंडरसन को वहां से भगाया गया, जिस तरह से उस जांच को आगे नहीं बढ़ने दिया और उस सही तरीके से जांच ही नहीं हुई, प्रत्यर्पण हो सकता था उस आदमी का, वो भी ऊपर चला गया, भगवान को प्यारा हो गया और सारी की सारी चीजें, कोई भी जो एसपी था उसको आपने डीजीपी बना दिया, जिस एसपी ने उस एंडरसन को भगाया था। जो कलेक्टर था उसको आपने सीएस बना दिया, बाद में आपने उनको पुरस्कृत भी कर दिया। अब हम आपके पास अभी दोबारा से आते हैं कि भाई जी एक बात है कि एक छोटी सी घटना से शुरुआत होगी कि परसों क्या हुआ था कि परसों मौन रैली थी इसके खिलाफ, कचरे के खिलाफ। फिर 3 तारीख को यानी कि शुक्रवार को क्या हुआ था, शुक्रवार को पहले छोटी छोटी रैली निकली तो पुलिस को समझ में आया कि एकदम से इनको इकट्ठा नहीं होने दे रहे, तो पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया और उन रैलियों को हटा दिया। फिर मुश्किल से 1-1.5 घंटे में औरतें बच्चे बड़ी संख्या में आ गए और लगभग हर सड़क पर बैठ गए। आप बताइए, क्या औरतें बच्चे, हमारे आपके यहाँ परिवार की लेडीज और बच्चे ऐसे ही बिना तैयारी के कोई भी पहुंच जाएंगे कहीं पे सिर्फ एक बार बोलने से कि चलो चलना है? औरतों बच्चों को कथा के लिए निकालने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बार बार आग्रह करना पड़ता है। आपके यहाँ पे अगर आप कथा कराएंगे और एक लड़ने के लिए, पथराव के लिए और कन्फ्रंट करने के लिए पुलिस से और वहां पर इकट्ठा करना, ये आप इस पता नहीं समझ में नहीं आ रहा सरकार इस बात को समझ रही है कि नहीं, पर ये बहुत बड़ा प्लान है कोई, और इसके लिए ऐसा लगता है फंडिंग बाहर से आ रही है कहीं से। और इस चीज को अभी भी हमें आज तक किसी सरकार के किसी आदमी के मुंह से नहीं सुनी है बात, क्योंकि या तो उनको समझ में नहीं आ रहा है या समझना नहीं चाहते। एक बात है। दूसरी बात ये है कि इसमें आपने कहा कि क्यों जो है ये अभी करा गया। देखिए ऐसा है कि अपने यहाँ जब तक कोर्ट नहीं कहे तब तक कुछ नहीं होता है। कौन मुसीबत हाथ ले, कौन मुसीबत उसमें हाथ लगाए, जैसे कहते बिल्ली की गले में घंटी कौन बांधे, एक बात है। दूसरी बात यह है कि 150 एकड़ से ऊपर की जमीन है और प्राइम लैंड है भोपाल की, सबसे महंगे इलाके की जमीन है, उसका अच्छा इस्तेमाल हो सकता है। उसकी वहाँ पे हाउसिंग सोसाइटी बन सकती है, हो सकता है कोई अच्छा काम हो जाए। और दूसरी, इससे एक बड़ी बात यह है कि वो जो कंपनी है जहाँ पर इस वेस्ट को लाया गया है, उसमें हर दिन पता नहीं कितनी फैक्ट्रियों का वेस्ट जलाया जाता है। एक्चुअली जलाना सही शब्द नहीं है, इंसिनरेट किया जाता है, जो उसको प्रॉपरली उसको डिसइंटीग्रेट किया जाता है। और हमको मालूम ही नहीं है, इसलिए कोई आंदोलन नहीं होता है, और यूनियन कार्बाइड सबको मालूम है, इसलिए आंदोलन हो रहा है। ठीक है। तो कहीं ना कहीं इंटरनल कुछ नेताओं की, सत्ता पक्ष के कुछ नेताओं की भागीदारी है क्या? कुछ आग में घी का डालने का काम ऐसा कर रहे हो? नहीं, देखिए वो हो सकता, उसकी पॉसिबिलिटी से इनकार नहीं किया जा सकता, पर इसमें एक्सटर्नल फोर्सेस की ज्यादा बड़ी भागीदारी है। और कोई बड़ी बात नहीं है कि विदेशी हाथ भी हो इस मामले में।